इमेजिन करो कि आपको एक बड़े से पत्थर को धक्के मार मार कर एक पहाड़ की चोटी पर लेके जाना होगा, बिना रुके, बिना किसी की मदद लिए। और तो और आप इस बात की किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते हो। आप जैसे तैसे करके उस पत्थर को पहाड़ की चोटी पर लेके जाते हो, लेकिन जैसे ही आप उस पत्थर को पहाड़ की चोटी पर लेके जाते हो, सब खत्म। वापस से वो पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। यही कहानी है सिसिफस की। सिसिफस अपने समय में एक राजा था। वो इतना चालाक था कि उसने मौत तक को चकमा दे दिया था। उसका यह बर्ताव देखकर देवताओं ने उसे एक श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप जो मौत से भी बदतर था। देवताओं ने श्राप दिया कि वो एक बड़े से पत्थर को धक्का मार मार कर पहाड़ की चोटी पर लेके जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को पहाड़ की चोटी पर लेके जाएगा, वो पत्थर वापस से लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। अब सिसिफस को भी चलकर नीचे आना होगा, वापस से एक नई शुरुआत करनी होगी, फिर से उस पत्थर को धक्का मार मार कर पहाड़ पर लेके जाना होगा। और वो इसी काम को बार बार करेगा, हर रोज करेगा, और अनंत काल तक वो इस काम को करता ही रहेगा। यही है सिसिफस की कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ सिसिफस की कहानी है? ध्यान से देखेंगे तो ये कहानी सिर्फ सिसिफस की नहीं है, बल्कि हम सब की कहानी है। हम भी ठीक सिसिफस की तरह ही तो है। हर रोज सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं, घर से निकलते हैं, लोकल ट्रेन में धक्के खाकर ऑफिस पहुंचते हैं, दिन भर काम करते हैं, बॉस की डांट खाते हैं, और फिर से उसी ट्रेन में धक्के खाते हुए वापस अपने घर आते हैं। पूरा महीना चंद पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन महीने के अंत में सब खत्म हो जाता है। वापस से हमें उसी पैसों की कमी खलने लगती है, और फिर से हम इसी चक्र को बार बार दोहराते हैं। हम अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल लगा देते हैं पढ़ाई में, एग्जाम में, रिजल्ट में। हम अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं इस चक्र से बाहर निकलने के लिए, इसी उम्मीद में कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम इस चक्र से बाहर निकलते हैं, हम फिर से एक दूसरे चक्र में फंस जाते हैं। दरअसल हम एक रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, नाकामी और असफलता का रूटीन, ठीक सिसिफस की तरह। लेकिन कभी ना कभी हम सब भी ये सोचते हैं कि आखिरकार क्या ही मकसद है हमारी इस लाइफ का? क्यों हम इतना भाग रहे हैं? किस लिए? ऐसा क्या ही मिलने वाला है हमें? आखिर में तो हम सबको एक दिन खत्म ही तो होना है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही क्यों नहीं होता है? बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? अच्छे कर्मों के बावजूद भी हमें क्यों तकलीफों को झेलना पड़ता है? हमारे जीवन का क्या अर्थ है? क्या सिसिफस ये सब नहीं सोचता होगा? सोचता है। जब पत्थर के लुढ़क जाने के बाद सिसिफस फिर से चलकर नीचे जाता है, तब सिसिफस कहीं ना कहीं ये सोचता है, आखिरकार मैं इस बेमकसद काम को क्यों कर रहा हूँ? किसके लिए कर रहा हूँ? ये सब करके क्या ही मिलने वाला है मुझे? लेकिन ये सब सोचकर भी वो फिर से उसी पत्थर को धक्का मारने लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पूरा हफ्ता काम करने के बाद वीकेंड पर हम अकेले बैठे होते हैं और सोचते हैं कि मैं इस रिपीटेटिव, बोरिंग और रूटीन काम को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, फिर से हम तैयार होते हैं उसी रूटीन का हिस्सा बनने के लिए। ये एक तरह की अब्सर्डिटी ही तो है। एक पल के लिए हम ये मान के भी चले, इस काम का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है हम पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके लिए हम मजबूर होते हैं। इसलिए हम करंट में जीना भूल जाते हैं। फ्यूचर में अपनी खुशी देखकर हम अपने मन को झूठी तसल्ली देने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वो फ्यूचर तो हमारे सामने होता है, पर वो पल जो हमने अपने फ्यूचर में देखा था, वो खुशी वाला पल वहाँ पे नहीं होता है, और हम बस इस चक्र का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो क्या अब इस बेमकसद वाली जिंदगी को मिटा देना ही बेहतर नहीं है? इसका जवाब अल्बर्ट कामू अपनी इस बुक में देते हैं, वन कैन इमेजिन दैट सिसिफस इज हैप्पी। यहाँ कामू ये नहीं कह रहे कि सिसिफस पूरी तरह से खुश है, बल्कि हमें यह मान के चलना होगा कि वो खुश है, क्योंकि जब वो इस बेतुके काम को कई दिनों तक करता चला जाता है, तब उसके चेहरे पर इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं रहती है। वो जानता है कि पत्थर फिर से गिरेगा और फिर से उसे धक्का मार कर पहाड़ पर लेके जाना होगा। वो ये समझ चुका होता है कि यहाँ ना ही उसकी जीत का कोई अर्थ है और ना ही उसकी हार का कोई अंत। जब हम अपनी निरर्थकता को समझने लगते हैं, उसे स्वीकार करने लगते हैं, तब दरअसल हमारे सामने खुशी का एक दरवाज़ा खुल जाता है।
भले ही हमारे काम का कोई अर्थ ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम खुश रह सकते हैं। भले ही ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, छोटी सी ही खुशी मिलेगी, लेकिन तब हम एक नई खुशी को खोजने लगेंगे। इस तरह से खुशी को खोजना भी उस पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने जैसा हो जाएगा। हमारे जीवन का इकलौता मकसद होना चाहिए खुश रहना, क्योंकि हमारा अंत तो पहले से ही तय है। ये चीज़ तो एक दिन होने ही वाली है। सिसिपस को भी जब श्राप दिया गया था तब यही सोचकर दिया गया था कि वो दुखी रहे। यह एक पनिशमेंट थी, लेकिन जब सिसिपस खुश रहकर इस काम को करने लगा तो यह पनिशमेंट रही ही नहीं। इसलिए जब तक भी जियो, खुशी से जियो। द ओनली पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी।